जस्ट इमेजिन कि 90s के एरा में एक बच्चा पैदा होता है और आप उसको डायपर पहनाते हो बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, लेकिन 30 साल बाद जब वो छोटा सा बच्चा बड़ा होके एक जवान मर्द बन जाता है, उसके बावजूद भी आप उसको वही डायपर पहनाते हो। अब ये सुनने में बहुत ज़्यादा रिडिकुलस लगता है ना, और एग्जैक्टली लगना भी चाहिए, क्योंकि यही होता है जब आप गुजरते वक्त के साथ खुद को अपडेट नहीं करते हो। और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है गेम चेंजर। सही मायनों में ये फिल्म इतनी 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 ज़्यादा बुरी है कि द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो मैं इस फिल्म को दे सकता हूँ वो ये है कि इंडियन 2 से ये बेटर है। और आप समझ ही सकते हैं कि किसी भी फिल्म का इंडियन 2 से कंपेयर होना उसके खुद के लिए कितनी ज़्यादा बेइज्जती की बात है, क्योंकि ये वही बात हो गई कि किसी फिल्म के वीएफएक्स की तारीफ में ये कहना कि आदि पुरुष से तो बेटर ही थे। ऑनेस्टली से यही हाल है गेम चेंजर का, क्योंकि आज के ज़माने में जब भी कोई फिल्म बनती है तो या तो नई स्टोरी के साथ नया स्क्रीन प्ले होता है या फिर पुरानी स्टोरी के साथ एक नया स्क्रीन प्ले होता है। बट दिल से कहूँ तो यहाँ मामला कुछ अलग ही है, क्योंकि स्टोरी तो पुरानी है ही, लेकिन उसके ऊपर स्क्रीन प्ले, एग्जीक्यूशन, डायरेक्शन सब कुछ बाबा आजम के ज़माने का है। सबसे बड़ी तो आयरनी यही है कि नायक जैसी फिल्में आज भी होल्ड करती हैं, लेकिन वही ये फिल्म आपका पेशेंस ऐसा टेस्ट करने वाली है कि बीइंग अ सिनेमा लवर भी मुझे 2 घंटे 45 मिनट में कम से कम 50 बार अपनी घड़ी चेक करनी पड़ी। और उसका रीज़न ये है कि फिल्म का रन टाइम आपको इतना ज़्यादा लंबा फील होता है कि सेकंड हाफ आते आते तक तो मेरा मन करा था कि मैं थिएटर छोड़ के भाग जाऊं। और फिल्म की राइटिंग कितनी बुरी है उसका नमूना भी मैं आपको एक सीन से दे सकता हूं। बेसिकली रामचरण के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसमें कियारा आडवाणी उनको ये सजेस्ट करती है कि तुमको जब भी गुस्सा आया करे तो उसको चैनलाइज करने की कोशिश किया करो, और उसके बावजूद भी अगर गुस्सा ना कंट्रोल हो तो डांस करना शुरू कर दो। तो ऐसे में रामचरण का कैरेक्टर जब एक चौराहे से जा रहा होता है और उसको ट्रैफिक का हवलदार रोक लेता है, तो वो लिटरली वहां पे सड़क के सामने यानी रोड पे सबके सामने डांस करना शुरू कर देता है। आई मीन एग्जीक्यूशन की तो बात ही छोड़ो, आई एम नॉट श्योर कि किस लेवल की राइटिंग करी जा रही है। ऐसे सीन्स एट द फर्स्ट प्लेस अप्रूव ही कैसे हो जाते हैं। और उसके ऊपर भी साउथ सिनेमा का जो ऑब्सेशन हो चुका है लाउड बीजीएम से, वो इस फिल्म में तो इतना ज्यादा है कि कई सीन्स में आपको कैरेक्टर्स के डायलॉग तक नहीं सुनाई देंगे। आई मीन कुछ सीन में तो डायलॉग इसलिए नहीं सुनाई देते हैं क्योंकि बीजीएम बहुत ज्यादा है, कुछ सीन में इसलिए नहीं सुनाई देते हैं क्योंकि डबिंग बहुत पुअर है, और वही बाकी बचे कुछ सीन में इसलिए नहीं सुनाई देते हैं क्योंकि जो कैरेक्टर्स है वो इतनी जोर से चीखते हैं कि आधे डायलॉग्स आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगे। बाकी कियारा आडवाणी ने ये फिल्म क्यों साइन की वो तो मेरी समझ से बाहर है। इस फिल्म में लव स्टोरी की जगह ही नहीं थी। फिल्म में अननेसेसरी सा रोमांटिक एंगल डाल दिया गया है जो कि ड्रामा को डाइल्यूट तो करता ही है, लेकिन उसके अलावा फिल्म में 4-5 अननेसेसरी से गाने भी आ जाते हैं, और वो गाने पता नहीं कौन से ऑल्टरनेट यूनिवर्स में टेक प्लेस करते हैं कि जो पूरा लैंड दिखाया गया है वो ऑलमोस्ट आपको बारबी फिल्म का फील होगा। आई मीन बच्चों के जो कोकोमेलन वाले वीडियोस होते हैं ना, उसमें जो लोग कपड़े पहनते हैं वो कपड़े इसमें रामचरण और कियारा आडवाणी ने पहने हुए हैं, और रोड्स तो पता नहीं कौन सी इंसेप्शन जैसी बना दी है कि वो आगे चलते चलते आसमान में चली जाती हैं। बाकी टिकटॉक और इंस्टाग्राम फिल्टर्स का भी काफी अच्छा यूज किया है। एक गाने में रामचरण और कियारा आडवाणी डांस कर रहे होते हैं, फिर अचानक से रामचरण की पूरी बॉडी गायब हो जाती है और सिर्फ उनके जूते हमको डांस करते हुए दिखते हैं। अब पता नहीं इन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी लगा दी, मेरी समझ से तो बाहर है। बट स्पीकिंग ऑफ रामचरण, उनका कैरेक्टर एग्जैक्टली फिल्म में क्या था वो आपको एंड तक पता ही नहीं चल पाता है। बेसिकली फिल्म की शुरुआत में वो एक आईपीएस ऑफिसर होता है, जिसके बाद हमको बाद में पता चलता है कि वो एक आईएएस ऑफिसर है। उसके बाद जब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है तब हमको पता चलता है कि वो एक कॉलेज में जाता था जहां वो डॉक्टर बनना चाहता था। लेकिन फिर जब कियारा आडवाणी की उसकी लाइफ में एंट्री होती है तो वो उसको कहती है कि तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओ, लेकिन फिर वो आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, जिसके बाद वो फिर से आईएएस ऑफिसर बनता है। और उसके बाद जब फिल्म का इंटरवल पॉइंट आता है जहां मेरे और आपके मुंह पे एक ट्विस्ट फेंक के मारा जाता है और हमको पता चलता है कि वो चीफ मिनिस्टर भी बन चुका है, जिसके बाद इंटरवल के बाद फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां पे एक दूसरे रामचरण की एंट्री होती है जो कि अपैरेंटली हमारे हीरो का फादर है। अब वैसे तो वो भी एक आम आदमी होता है, लेकिन फिर वो चीफ मिनिस्टर बनने वाला होता है, जिसके बाद कोई उसको धोखा देके मार देता है, इस वजह से वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाता है। लेकिन फिर जब स्टोरी प्रेजेंट में आती है तो करंट वाला रामचरण जो है वो चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन फिर वो चीफ मिनिस्टर बनने से मना कर देता है, जिसके बाद वो फिल्म खत्म होते होते एक इलेक्शन ऑफिसर बन जाता है। मतलब रामचरण ना हो गया, इन्होंने फिल्म में रजनीकांत दिखा दिया है। और कसम से बता रहा हूँ, शाहरुख खान के जवान में जितने लुक्स नहीं थे उतने रामचरण के इस फिल्म में प्रोफेशन है। रही बात कॉमेडी की तो वो भी एज एक्सपेक्टेड क्रिंज ही है। फिल्म में एक कैरेक्टर है जो कि साइड में चलता रहता है, यानी अगर उसको सीधा भी जाना है तो वो ऐसे ऐसे चलता है। और सही मायनों में बताऊं तो इसको तो मैं आउटडेटेड भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये कॉमेडी तो 30 साल पहले भी क्रिंज ही लगती थी। जिसके बाद फाइनली अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो शंकर सर को पता नहीं करप्शन के सब्जेक्ट से कौन सा ऑब्सेशन हो गया है, यानी हम सेम सब्जेक्ट पे सेम स्टोरी के साथ, सेम स्क्रीन प्ले के साथ, सेम एग्जीक्यूशन के साथ एक ही कहानी कितनी बार देखेंगे। जिसके बाद मैं अगर फिल्म की एक आध पॉजिटिव चीज़ें बताऊं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर हवा में 1000 तीर मारोगे तो एक आध निशाने पे तो लग ही जाएगा, तो रामचरण की जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। आई मीन बंदे को अगर अपना 100% देना था तो उसने अपना 500% दिया है। और जो मैंने बताया ना कि ये फिल्म इंडियन 2 जितनी क्रिंज नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न रामचरण ही है। सो ओवरऑल मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है वो बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन तब भी आपको बता देता हूँ कि गेम चेंजर बहुत ही बोरिंग, पैथेटिक और आउटडेटेड सिनेमा है। सिर्फ अगर अपने पैसे में आग लगानी हो और अपने पेशेंस को टेस्ट करना हो तो ही इस फिल्म को एक बार देख सकते हो, लेकिन एक्चुअल में अगर कोई अच्छी फिल्म देखना चाहते हो तो मैं आपको फतेह रिकमेंड करूंगा। अब ऐसा नहीं है कि वो कोई पाथ ब्रेकिंग फिल्म है, लेकिन हाँ इसके सामने तो वो फिल्म मास्टरपीस ही है।